In the early morning, it's very windy and chilly. Yeah. But the daytime, I think. या दिस इज़ ए बेटल्स आश्रम, द बेटल्स के नाम से ये आश्रम है। एंड इसकी रेट लिस्ट दिखा देते हैं आपको कि रेट लिस्ट क्या है और पार्किंग की सुविधा क्या है। पार्किंग की सुविधा आश्रम के सामने ही आप खड़ी कर सकते हैं अपना लॉक करके। और टिकट के लिए ये चीज़ है, इंडियंस के रुपये 150, सीनियर सिटीजन 75 एंड स्टूडेंट 40। और इस तरीके से फॉरनर के लिए जो है 600। ये सारी रेट लिस्ट है। और जो मेन गेट है वो ये है। और पार्किंग, ये सारी बाइकें यहाँ पर पार्किंग हो जाती हैं। अभी आश्रम के अंदर चलते हैं और देखते हैं क्या क्या है। इधर ये गंगा का किनारा है, ये भी देखेंगे बाद में। गाइस अभी पहुँच चुके हैं बेटल्स आश्रम, द बेटल्स आश्रम के नाम से ये एक आश्रम है। और अभी इसको एक्सप्लोर करेंगे, देखेंगे क्या क्या चीज़ें हैं और क्या मिलता है हमें इस आश्रम में, क्या इस आश्रम में घूमना वर्थ है या नहीं, वो सारी चीज़ें बताने की कोशिश करेंगे। एंड देन इसकी टिकट की बात करें तो इसका चार्ज है 150 इंडियंस के लिए, 4 इंडियंस 150 रुपीज़। एंड अभी मैं ऊपर जा रहा हूँ तो मेरी सांस फूलने लगी है। ऐसा ट्रैक है, अगर ट्रैक की बात करें तो इस तरह का ट्रैक है। इस तरह की ये छोटी छोटी कुटी बनी हुई है। द बेटल्स आश्रम के नाम से ही इंटरनेट पे आपको शो आउट होगा, बट जो इसका यहाँ पर नाम दिया हुआ है वो है 84 कुटिया। मैं आपको दिखा देता हूँ। हाँ, दिस इज 84 कुटिया। इस तरह की ये कुटियाज बनी हुई हैं यहाँ पर, बहुत सारी हैं। पूरा एक आश्रम है, आपको दिख पा रहा होगा। ये ट्रैक है जिस ट्रैक से हम आए हैं। तो अभी अंदर चलेंगे और देखते हैं। इस तरह की कुटियाज हैं। कुटिया बहुत सारी बनी हुई हैं, जैसे छोटे छोटे घर होते हैं या किसी के घर हों, तो इस तरह की ये यहाँ पर बनी हुई हैं। कुछ इस तरह के जो हाउसेस हैं, जैसे मतलब कुछ किसी समय पे गवर्नमेंट के जो मकान रहे होंगे या कुछ रहने के लिए जो ऑफिसर्स को अलॉट होते हैं, क्वार्टर टाइप, तो इस तरह के कुछ पुराने मकान दिखाई दिए हैं मुझे यहाँ पर इस आश्रम में। और जिस पे लिखा हुआ है पोस्ट ऑफिस। आई थिंक ये किसी समय पे यहाँ पर पोस्ट ऑफिस रहा होगा, तो यही कहा जा सकता है। बाकी अगर आश्रम की मैं पूरी बात करूँ तो सिर्फ कुछ पुरानी चीज़ें हैं, कुछ पुराने स्ट्रक्चर हैं, कुछ पुराने मकान हैं। एक अंदर ही छोटा सा रेस्टोरेंट भी है। तो एक ये बिल्डिंग है, पोस्ट गैलरी नाम दिया गया है इसको। मैं इसको अभी अंदर जाके विज़िट करेंगे, देखेंगे क्या है। फ़िलहाल अभी हम घूम लेते हैं। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर हैं। ये शिवलिंग्स, ये मंदिर रहा होगा किसी समय पर यहाँ पर। और पुराने स्ट्रक्चर्स। कभी कभी तो ऐसा लगता है कि जो चीज़ें दिखाई जाती हैं वो बहुत पुरानी हैं, कि कभी इस तरह का यहाँ पर रहा होगा या इस तरह की चीज़ें रही होंगी या इस तरह के मकान होंगे। तो क्या कहती है कि गवर्नमेंट उन्हीं को एक धरोहर के तौर पे रख लेती है और बाद में उसी में जो है टूरिस्ट प्लेस बना देती है।
तो ये भी इसी टाइप का है। और अगर आश्रम में आके मैं देखूं, बात करूं, तो इतना तो कोई ज़्यादा खास नहीं लगा है, इतना कोई ज़्यादा खास नहीं लगा है। सिर्फ पुरानी चीज़ें हैं, कुछ पुरानी इमारतें हैं, कुछ पुराने हाउसेस हैं, कुछ पुराने कमरे या इस तरह की चीज़ें हैं। तो और बाकी जो वो कुटी दिखाई गई थी स्टार्टिंग में, शायद वही अट्रैक्ट करती हैं लोगों को अंदर आने के लिए। देन अंदर तो ऐसा कुछ नहीं है, सिर्फ पुरानी बिल्डिंग्स एंड इमारत को छोड़कर और कुछ पेड़ पौधे हैं। जैसा कि ऋषिकेश है, पहाड़ी इलाका है, तो जाहिर सी बात है पेड़ पौधे तो होंगे ही। नो स्मोकिंग का बोर्ड लगा हुआ है, जिस पे जो है आप वो नहीं कर सकते, सिगरेट यहाँ पर नहीं पी सकते। अभी अंदर जाके देखते हैं कि क्या है। ये द बैटल्स जो आश्रम है, ये कब बनाया गया, क्यों बनाया गया, इसका जो है यही है कि कभी बहुत पुराने समय पे कुछ अंग्रेज़, कुछ गोरे लोग आए थे और उनका एक बैंड था द बैटल्स के नाम से, तो उसी के नाम पर ये चीज़ें बनाई गई हैं। और यहाँ पर जो है उनकी पेंटिंग्स वगैरह भी दिखाया गया है, और आप भी मेरे साथ साथ वीडियो में देख सकते हैं। और द बैटल्स कैसा है, क्या है। और जिस बैंड की हम बात कर रहे थे, द बैटल्स की, तो वो दिस इज़ ए द बैटल्स आश्रम। एंड इन्हीं लोगों ने जो एक बैंड स्टार्ट किया था, इज़ ए फॉरनर, हाँ ये फॉरनर थे, और इन्हीं के नाम पर जो है ये आश्रम को स्टार्ट किया गया। और इस तरह का ये यहाँ पर बनाया गया है। तो आप मेरे पीछे देख पा रहे होंगे द बैटल्स, हाँ द बैटल्स की जो आश्रम है, हाँ मैं उसी में हूँ। और ये कहाँ पर है, ये है ऋषिकेश। अभी मैं आपको पता होगा कि मैं ऋषिकेश के टूर पे निकला हुआ हूँ, तो ऋषिकेश को एक्सप्लोर कर रहा हूँ, वहाँ की चीज़ों को एक्सप्लोर कर रहा हूँ, देख रहा हूँ। तो द बैटल्स आश्रम में कि क्या है, कैसा है, तो वहाँ पर हम आए हैं। तो ये इस तरह का आश्रम है, तो आई थिंक आपको दिख पा रहा होगा। What is your name again? Jitendra. Jitesh. Yeah. Good. Welcome to our channel, Distance Hacker. And your name, please? My name is Amy. Yeah. She's Amy and from Japan. And hello, Amy. Yeah. Hi, my name is Amy from Japan. So I'm so happy to be in Rishikesh. So. Okay. And how's the weather, Rishikesh? The So weather is- you have to feel. Okay, so in the early morning it's very windy and chilly. Yeah. But the daytime, as you can see, I just wearing the tank top. Okay. Only in the daytime it's just like a summer. You can wear any in summer in stuff. Okay. Yes, Okay. so I would say it's a perfect because I came here for first time. Oh, thank you. Thank you so much. So please come to Japan for exploring. So we are waiting for you. Thank you so Yeah. much. Thank you so much. Arigato. अभी एक जापान की जो आपने देखी एक गर्ल्स, उनसे हमने बात करी और वेदर के बारे में पूछा। और बाकी जो डिटेल्स में ही वो जो ये आश्रम है यहीं पे मुझे मिली वो, और मैंने कुछ बातें की। और जापान के बारे में भी उन्होंने मुझे कुछ बताया। तो ये सारी चीज़ें अभी हम बाकी आश्रम को एक्सप्लोर कर रहे हैं और देख रहे हैं। भाई अभी आश्रम में घूम रहे हैं। मुझे नहीं लगता कि एक वीडियो में ही आश्रम की पूरी डिटेल दे दी जाएगी, क्योंकि आश्रम बहुत बड़ा है
और अभी में काफ़ी सारी चीज़ें एक्सप्लोर करने के लिए रह गई हैं। तो अभी मैं देख रहे हैं पूरे आश्रम को। अभी मुझे एक और पुरानी इमारत दिखी है, पुरानी चीज़। तो अभी देखते हैं अंदर जाके कुछ है या नहीं। तो ये सारी चीज़ें हैं। Now your eyes are open. All this. तो ये तो खंडर है, यहाँ तो कुछ नहीं है। एंड देन यहाँ पर देखते हैं, एक बार विजिट करते हैं। ये आई थिंक किसी गुरु का आश्रम था, रहा होगा, मतलब रहा क्या होगा, रहा है टाइप का अभी में है। यहाँ पर कुछ चीज़ें लिखी हुई हैं, अब वो पता नहीं क्या किसने लिखी हैं।